पंजाब के बम्बिहा गैंग के कुख्यात गैंगस्टर सुखा दुनके की जब से कनाडा में हत्या हुई है तब से लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कभी प्रतिक्रिया आ रही थी तो कभी जग्गू भगवानपुरिया की तरफ से उस हत्या की जिम्मेदारी लेने की, एक क्रेडिट लेने की जो होड़ मची थी, उसमें भी एक नया गैंगस्टर एंट्री मार चुका है। और उस गैंगस्टर के एंट्री मारने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई झूठे जिम्मेदारी लेता है और जग्गू भगवानपुरिया ही इस हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड था। दरअसल सुखा दुनके की हत्या को आज 4 दिन का वक्त बीत चुका है। इस मामले में रार तो मचा हुआ है और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पहले खबर आई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट डाला था। उसमें उसने कहा था कि जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, चाहे यहाँ बैठे हों या फिर कहीं और बैठे हों, एक न एक दिन सबका हिसाब होगा। और बाद में अहमदाबाद जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की, खंडन किया कि लॉरेंस बिश्नोई जहाँ पर है वहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, ना तो कोई उससे मिलने आता है, तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई इस वारदात में उसका हाथ नहीं है, ऐसा कहा गया। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई की बात आती है तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में इंटरनेट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, फ़ोन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका इंटरव्यू तो आता है निकल के सामने। तो सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या बिना इंटरव्यू के बिना इंटरनेट के इंटरव्यू देता है, बिना मोबाइल फ़ोन के वो कैमरा यूज करता है? तो यही वो सवाल है जो लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच में एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई, जो गैंगस्टर का नाम बताया गया गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया। ये जग्गू भगवानपुरिया का राइट हैंड कहा जाता है। इस वक्त ये फरार है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है और इसने अब एक ऑडियो क्लिप लेकर भेजकर जिम्मेदारी ली है। इसका ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें उसने साफ तौर से यही कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने झूठ बोला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुखा दुनके को मार ही नहीं सकता, वो तो पंजाब में किसी को नहीं मार सकता और कनाडा में जाकर किसी गैंगस्टर को मारना उसके बस की बात तो है नहीं। और भी बहुत सारी बातें उसने इस ऑडियो क्लिप के ज़रिए कहने की कोशिश की है। उसने कहा है कि जब गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी, उस केस में लॉरेंस बिश्नोई और ये गोल्डी बराड़ अभी तक बदला नहीं ले पाए हैं, तो कनाडा में घुसकर क्या कर पाएंगे, क्योंकि गोल्डी बराड़ के जो हत्यारे हैं वो पंजाब में आज भी घूमते हैं खुलेआम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उस ऑडियो क्लिप में कहा गया है। तो एक सिरे से खारिज करने की बात कही जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का झूठ इसमें ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसे आपको याद होगा जब नागौर की कोर्ट में संदीप बिश्नोई और संदीप सेठी की हत्या हुई थी। उस वक्त बम्बिहा गैंग ने जिम्मेदारी ली थी और बाद में बम्बिहा गैंग का झूठ निकलकर सामने आया था कि उसने झूठी जिम्मेदारी ले ली थी, जबकि उस हत्याकांड को उसका विरोधी गैंग दीप्ति यादव गैंग ने अंजाम दिया था। बाद में उसने जिम्मेदारी ली थी, गोल्डी बराड़ की भी उसमें एंट्री हुई थी। तो क्या इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से झूठ बोला जा रहा है? जग्गू भगवानपुरिया गैंग का जो गुर्गा है, बदमाश है, जोता होशियारपुरिया, वो कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी को नहीं मार सकता। तो हम यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो तो पहली बात तो नहीं बता रहे हैं, ना तो जग्गू भगवानपुरिया को हीरो बता रहे हैं। हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि अगर हम गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया की बात मान लें, अहमदाबाद जेल प्रशासन की बात मान लें, जिस तरह से अहमदाबाद जेल प्रशासन ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, इंटरनेट नहीं है, कैसे करेगा वो, तो भैया उसके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है जब और जेलों में रहता है। तो अहमदाबाद जेल कौन सी बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये कि जोता होशियारपुरिया जो कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने किसी की हत्या नहीं की है, वो किसी की हत्या कर ही नहीं सकता, उसके अंदर इतनी दम नहीं है, इतना दम नहीं है उसके पास कि वो किसी को मार ले। पंजाब में किसी को नहीं मार सकता तो कनाडा में बैठकर किसी को कैसे मार लेगा। तो आपको बताया सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो हुई थी या गुरलाल पहलवान की जो हत्या हुई थी, फिर मनप्रीत मन्ना जिस तरह से मारा गया था, बहुत सारे ऐसे गैंग वॉर हुए हैं जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से जिक्र कर दूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को मैं हीरो नहीं बोल रहा हूँ, ना तो बम्बिहा गैंग को हीरो बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया अब जग्गू भगवानपुरिया के सपोर्ट में आके बोल रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, थोड़ी बहुत सच्चाई नहीं भी हो, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि तीन गैंगस्टर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले चुके हैं। पहला बिश्नोई, दूसरा जग्गू भगवानपुरिया और तीसरा गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया। तो गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया तो जग्गू भगवानपुरिया का राइट हैंड है, तो ये जग्गू का सपोर्ट कर रहा है और जग्गू को लेकर कह रहा है कि जग्गू ने ही संदीप जो नांगल अंबिया थे जिनकी हत्या हुई थी नकोदर के मल्लिहा गांव में जब कबड्डी का मैच चल रहा था, और इस हत्याकांड के बाद जग्गू भगवानपुरिया बदले की कसम खा चुका था और आज जब उसे मौका मिला तो उसने इस हत्याकांड को अंजाम देके
अपना बदला पूरा किया। लेकिन सवाल ये है कि जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त जेल में बंद है, और जग्गू भगवानपुरिया के जेल में रहने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेता कौन है। तो आपको बता दें कि पुलिस की माने, जो पुलिस अनुमान लगा रही है कि हो सकता है कि इनके नाम से, जैसे बहुत सारे केस में देखने को मिला है कि इनका फेसबुक पेज कोई और ऑपरेट करता है, तो इसका फेसबुक पेज कोई और ऑपरेट कर रहा हो, और ज़रूरी नहीं कि जिस फेसबुक पोस्ट पर जिम्मेदारी ली गई है वो भी जेन्युइन हो, तो हो सकता है इसमें कोई जोट हो। लेकिन गैंगस्टर सुखा दुनके की हत्या तो हो चुकी है। सुखा दुनके बम्बिहा गैंग का था, बम्बिहा गैंग का दुश्मन था जग्गू भगवानपुरिया हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो। लेकिन अब जो मारने की होड़ मची थी जग्गू और लॉरेंस में कि भाई सबसे पहले हम मारेंगे, तो इन दोनों में मारने में सफल कौन हुआ, कामयाब कौन हुआ, ये भी जांच पड़ताल चल रही है इस बात पर, और देखना हम होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ऐसे पोस्ट, चाहे गैंगस्टर जोधा होशियारपुरिया हो या फिर जग्गू भगवानपुरिया हो या लॉरेंस हो, ऐसे पोस्ट लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई की खिलाफत करता हूँ या फिर बम्बिहा गैंग के फेवर में बोलता हूँ, तो भैया हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम वही खबर बताते हैं जो खबर होती है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में होती है तो उनके बारे में बताते हैं, बम्बिहा गैंग के बारे में होती है तो उनके बारे में बताते हैं, और नीरज भवाना के बारे में होती है तो उनके बारे में बताते हैं। साथ ही अगर कोई खबर होती है तो हम वैसे ही बताते हैं। और आप हमें बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्हें लगता है कि एक तरफा बात करता हूँ, उनसे गुजारिश है कि हम ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और जो खबर होती है, जो फैक्ट होता है, वही हम बताते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय।